नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार पुलिस पर साइबर अपराध से निपटने के लिए लगेंगे हाईटेक टूल्स। ईओयू और एसटीएफ में लगाए जाएंगे डार्क वेब। बीएसएफ जवानों के लिए खरीदे गए 250 बुलेट प्रूफ जैकेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक। आज महिलाओं को आर्थिक मदद देने जैसे ले सकते हैं बड़े फैसले। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को आज मिल सकती है मंजूरी। बिहार सरकार ने 7 जिलों में पान विकास योजना की शुरू। किसानों को मिलेगा 11,750 से 35,250 रुपए तक का अनुदान। पान की आधुनिक खेती टेक्निक की दी जाएगी ट्रेनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची डेडलाइन बढ़ाने की याचिकाएं की खारिज। डेडलाइन के बाद भी स्वीकार की जाएगी दावे और आपत्तियां। चुनाव आयोग ने दिलाया भरोसा। सम्राट चौधरी ने निजी क्षेत्र में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज निर्माण पर दिया जोर। सरकार उपलब्ध कराएगी जमीन। हेल्दी आईज वेलनेस योजना के शुभारंभ के दौरान की घोषणा। राजस्व विभाग ने संविदा कर्मियों के हड़ताल से लौटने की समय सीमा 3 सितंबर तक बढ़ाई। अब तक काम पर लौटे 4000 कर्मी। दबाव डालने वालों पर उठाए जाएंगे सख्त कदम। राहुल द्रविड़ को लेकर के एबी डिविलियर्स का बड़ा बयान। कहा, द्रविड़ को शायद टीम ने हटाया। आईपीएल 2012-13 में कप्तान और बाद में मेंटर रह चुके हैं द्रविड़। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 13,217 पदों के लिए आवेदन शुरू। आईबीपीएस ने देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्लर्क और ऑफिसर पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। कुल 13,217 वैकेंसी में मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट के 7,972 पद, ऑफिसर स्केल 1 के 3,907 पद, ऑफिसर स्केल 2 के विभिन्न विशेष पद में 1,099 पद और ऑफिसर स्केल 3 के 199 पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 21 सितंबर 2025 तक चलेगी। प्रीलिम्स नवंबर 2025 में, रिजल्ट दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में और मेंस परीक्षा दिसंबर 2025 या फिर फरवरी 2026 में होगी। आयु सीमा क्लर्क का 18 से 28, ऑफिसर 1 का 18 से 30, ऑफिसर 2 का 21 से 32, ऑफिसर 3 का 21 से 40 वर्ष है। वहीं फीस SC ST PWBD के 175 रुपए, वहीं अन्य के 850 रुपए है। चयन प्रक्रिया क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस ऑफिसर्स 1 प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ऑफिसर 2 3 लिखित और इंटरव्यू है। वहीं योग्यता पद अनुसार स्नातक अनुभव और विशेष डिग्री होनी चाहिए। बिहार में 4000 बालू विक्रेताओं की होगी सख्त जांच। बिहार में खान और भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और महंगी बालू बिक्री रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। राज्य के 4000 बालू विक्रेताओं की जांच की जाएगी, जिसमें स्टॉक और बिक्री का साप्ताहिक मिलान और रोजाना रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अवैध व्यापार में शामिल दुकानदारों की पहचान शुरू हो चुकी है। ड्रोन मैपिंग, सेकेंडरी लोडिंग, स्थल जांच और नदियों पर सीसीटीवी योजना लागू की जा रही। वहीं हिस्ट्री शीटर माफियों का डाटाबेस बनाया गया है। पिछले 3 महीने में 10,000 छापेमारी, 700 से अधिक वाहन और 5 लाख घनफीट बालू जब्त की गई है। 175 FIR और 43 गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार पुलिस पर साइबर अपराध से निपटने के लिए लगेंगे हाईटेक टूल्स। बिहार पुलिस अब साइबर अपराध और डार्क वेब से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। ईओयू और एसटीएफ में हाईटेक डार्क वेब और डिफेक एनालिटिक टूल लगाए जाएंगे। मोबाइल फॉरेंसिक, क्रिप्टो और अनजान आईपी डोमेन की पहचान के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स उपयोग होंगे। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए का डिफेक पहचान टूल, मोबाइल अनलॉकिंग फीचर, क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन टूल और मालवेयर एनालिटिक टूल भी लगेंगे। सुरक्षा के लिए बीएसएफ जवानों के 250 बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और अन्य उपकरण खरीदे गए हैं। इस पर कुल 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी संदीप सिंह की। संदीप सिंह भारतीय फिल्म निर्माता हैं जो हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। उन्होंने 2001 में टाइम्स ग्रुप में मनोरंजन पत्रकार के रूप में करियर शुरू किया और रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी और बिग FM में प्रमुख पदों पर काम किया। 2008 में उन्होंने कलर्स चैनल पर अपना पहला शो डांसिंग क्वीन बनाया।
2011 में वे भंसाली प्रोडक्शन की सीईओ बनी और राउडी राठौर, रामलीला, मैरीकॉम जैसी फिल्में सह-निर्मित की। 2015 में उन्होंने लीजेंड स्टूडियोज की स्थापना की और अलीगढ़, सरबजीत, भूमि, पीएम नरेंद्र मोदी, झुंड जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 2023 में उन्होंने निर्देशन की शुरुआत सफेद से की। हर महीने इंजीनियरों को देना होगा 20 सड़कों और पुलों का ऑनलाइन रिपोर्ट। बिहार में ग्रामीण सड़कों और पुलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए इंजीनियरों को नया जिम्मा दिया गया है। अब हर महीने कम से कम 20 सड़क और पुलों का निरीक्षण करना होगा और रिपोर्ट तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर ही ठेकेदारों को भुगतान होगा। कोताही करने पर पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए 108 इंजीनियर और 108 विशेष लैबोरेटरी जिम्मेदार होंगे। सहायक कार्यपालक और अधीक्षण इंजीनियर निगरानी करेंगे। नियम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और निर्माण मजबूत होगा और जनता को भरोसेमंद सड़क और पुलों की सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार निजी क्षेत्र को अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए देगी जमीन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी क्षेत्र में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने पर जोर दिया, जिसमें जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी। यह बयान उन्होंने पटना के होटल में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की ओर से आयोजित अनमोल ज्योति आई वेलनेस योजना और हेल्दी आईज के शुभारंभ कार्यक्रम में दिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि वेलनेस पैकेज में 12 प्रकार के आंखों के टेस्ट और 30 प्रकार के ब्लड टेस्ट शामिल है, खासकर 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए। इस पहल के तहत वेबसाइट बुकिंग से स्क्रीनिंग शुरू हो गई है और रोटरी क्लब ने विजन वैन का घोषणा किया है। सितंबर में बिना पेनल्टी संपत्ति कर जमा करने का आखिरी मौका। पटना नगर निगम ने सभी संपत्ति मालिकों को सितंबर महीने में संपत्ति कर जमा करने का अंतिम मौका बताया है। सितंबर में भुगतान करने पर कोई पेनल्टी या फिर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, जबकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक भुगतान पर 1.5% ब्याज लगेगा। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परसर ने सभी टैक्स काउंटरों पर कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। घर बैठे भुगतान करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट और व्हाट्सएप चैट बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है। वहीं आम जनता से अपील है कि समय पर भुगतान कर अतिरिक्त शुल्क से बचे। राजस्व विभाग ने संविदा कर्मियों के हड़ताल से लौटने की समय सीमा बढ़ाई। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के हड़ताल से लौटने की समय सीमा बढ़ाकर 3 सितंबर शाम 5 बजे कर दी है। इसके बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। 16 अगस्त से हड़ताल पर रहे विशेष सर्वेक्षण सहायक, कानून वो अमीन और लिपिक में से 30 अगस्त तक 4000 से अधिक कर्मियों ने योगदान देना शुरू किया है। विभाग ने कहा कि हड़ताल के दौरान अनुशासनहीन पाए गए कर्मियों के खिलाफ अलग से कार्रवाई होगी। वहीं हड़ताल से लौटने वाले कर्मियों पर दबाव डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। नीतीश कुमार आज करेंगे कैबिनेट की अहम बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जो सुबह 10:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी। यह लगातार उनकी तीसरी कैबिनेट बैठक है और इससे पहले महिलाओं को आर्थिक मदद देने जैसे बड़े फैसले लिए गए थे। बैठक में राज्य की महिलाओं के लिए नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी देने की संभावना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। पिछले 2 महीनों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे फ्री बिजली, पेंशन बढ़ाना और रोजगार पैकेज। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची डेडलाइन बढ़ाने की याचिकाएं की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची संशोधन यानी कि SIR मामले में 1 सितंबर डेडलाइन बढ़ाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि डेडलाइन के बाद भी दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े राज्य में केवल 120 आपत्तियां हैरान करने वाली है और प्रक्रिया मानक अनुसार ही चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर फटकार लगाई और मतदाताओं की मदद करने को कहा। आधार समेत 11 दस्तावेजों से आवेदन संभव है। पेटीएम में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हाइड करने का जाने आसान तरीका। यूपीआई ऐप जैसे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से पैसे ट्रांसफर या फिर बिल पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपने आप सेव हो जाती है। वहीं पेटीएम में आप ट्रांजैक्शन को पूरी तरह डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसे हाइड कर सकते हैं। इसके लिए पेटीएम ऐप खोलें, बैलेंस एंड हिस्ट्री में जाएं, जिस ट्रांजैक्शन को हाइड करना हो उसे स्वाइप करें और हाइड पर टैप करें। गूगल पे और फोन पे में डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन गूगल पे की माई एक्टिविटी में जाकर के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट की जा सकती है। यह तरीका आसान और सुरक्षित है।
बिहार सरकार की पान विकास योजना से किसानों को मिलेगा अनुदान। बिहार सरकार ने 7 जिलों में पान विकास योजना शुरू की है, जिससे किसानों को 11,750 से लेकर के 35,250 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। योजना में चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके तहत किसानों को पान की आधुनिक खेती टेक्निक पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं योजना 100 से 300 वर्ग मीटर तक के खेती क्षेत्र के लिए लागू है और कुल लागत का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाना है और मगही पान के उत्पादन को बढ़ावा देना है। योजना 7 जिलों के किसानों को लाभ पहुंचाएगी। प्रशासन ने पिंडदान और तर्पण के लिए किए ठोस इंतजाम। गया में पितृपक्ष मेला आयोजित होने जा रहा, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान और तर्पण करेंगे। डीएम शशांक शुभांकर ने बताया कि 55 पिंड वेदी और प्रमुख घाट और सरोवर जैसे ब्रह्म सरोवर, रुकमनी तालाब, देवघाट आदि पर व्यवस्था की गई है। 64 सरकारी आवासन स्थलों और 132 होटलों में 18,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा होगी। वहीं परिवहन के लिए रिंग बस, ई रिक्शा, प्रीपेड टैक्सी और गोल्फ कार्ट उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षा और डिजिटल सुविधा के लिए 70 स्वास्थ्य शिविर, 30,000 सफाई कर्मी और पिंडदान गया ऐप जैसी तैयारियां की गई है। बिहार से हज पर जाएंगे 2,755 लोग, 12 साल से कम बच्चे नहीं होंगे शामिल। बिहार से अगले साल हज यात्रा पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सऊदी सरकार की रोक के कारण कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। 2026 में बिहार से कुल 2,755 लोग हज पर जाएंगे, जिनमें 1165 महिलाएं हैं और 1590 पुरुष शामिल हैं। पटना से सबसे अधिक 353 लोग हज पर जाएंगे, जबकि लखीसराय से कोई नहीं जाएगा। वहीं सीमांचल के 4 जिलों से 772 लोग यात्रा करेंगे। 52% हज यात्री दिल्ली एयरपोर्ट से जाएंगे क्योंकि खर्च कम है। वहीं अन्य प्रमुख एयरपोर्ट कोलकाता, मुंबई और गया है। रोग का असर साफ दिख रहा, बच्चों की भागीदारी शून्य होगी। इनकम टैक्स गोलंबर के पास बनेगा पटना में नया 5 स्टार होटल। बिहार सरकार ने आईटीसी होटल्स लिमिटेड के साथ समझौता कर पटना में एक शानदार 5 स्टार होटल बनाने का निर्णय लिया है। यह होटल इनकम टैक्स गोलंबर के पास पाटलिपुत्र अशोका होटल की जगह बनेगा। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह के अनुसार आईटीसी जैसे प्रतिष्ठित होटल का आना पटना वासियों और पर्यटकों दोनों के लिए आधुनिक सुविधाओं का लाभ देगा। इसके अलावा गांधी मैदान और आर ब्लॉक चौराहे के पास 2 और 5 स्टार होटलों की योजना पर काम चल रहा है। यह कदम पटना के पर्यटन, आर्थिक विकास और शहर की आधुनिकता को बढ़ावा देगा। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग नए वोटर आईडी कार्ड करेगा जारी। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि अंतिम मतदाता लिस्ट में दर्ज सभी वोटर्स को नया वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। नए कार्ड के लिए उम्मीदवार नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी कि एनवीएसपी या फिर बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceo-election.bihar.gov.in पर जाकर के फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। बूथ लेवल ऑफिसर आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे। उसके बाद नया कार्ड घर पर भेजा जाएगा। पीएमआरसीएल ने फर्जी भर्ती विज्ञापनों के प्रति दी चेतावनी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि पीएमआरसीएल ने चेताया है कि राज्य में नौकरी के नाम पर ठग सक्रिय हैं। फर्जी विज्ञापनों में सोशल मीडिया, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप और अवैध वेबसाइट के माध्यम से युवतियों से धन या फिर बैंक विवरण मांगा जा रहा। पीएमआरसीएल ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है और नियुक्ति प्रक्रिया में कभी भी शुल्क या फिर वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाती। सभी भर्ती सूचनाएं केवल बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी। लोगों को फर्जी कॉल या संदेश से सावधान रहने की सलाह दी गई। चुनाव से पहले बिहार पुलिस वायरलेस सेवा को कर रही दुरुस्त। बिहार पुलिस विधानसभा चुनाव से पहले वायरलेस और मोबाइल संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने में जुट गई है। राज्य के सभी शैडो जोन की पहचान कर उन्हें ठीक करने की कवायद चल रही। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कमजोर है वहां मोबाइल कंपनियों से संपर्क कर टावर लगाने या पुलिस वायरलेस प्रणाली विकसित करने की योजना है। वहीं एडीजी एनके आजाद के अनुसार इससे चुनाव में किसी तरह की समस्या नहीं होगी और आवश्यक राहत और बचाव सेवा
तुरंत उपलब्ध कराई जा सकेगी। सभी स्थानों की पहचान और सुधार चुनाव से पहले पूरी कर दी जाएगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी मध्य क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इन हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बोलेरो कार से नेपाली देसी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। सुपौल में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए किशनपुर थाना क्षेत्र में एक बोलेरो कार से 2100 बोतल यानी कि 630 लीटर नेपाली देसी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में 2 तस्कर शेखर सुमन और सिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 31 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे 327A पर वाहन चेकिंग की थी। प्रत्येक बोतल में 300 मिलीलीटर शराब थी। वहीं किशनपुर थाने में केस दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सासाराम और बेउर जेल में 3 कैदियों ने पास की मैट्रिक परीक्षा। बिहार की जेलों में कैदी अब समाज के लिए प्रेरणा बन रहे। सासाराम जेल में 3 बंदियों ने मैट्रिक परीक्षा पास की, जबकि बेउर जेल में 964 कैदियों ने साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण की। यह पहल कैदियों को शिक्षा का अवसर देकर के उनके भविष्य को संवारने का काम कर रही। बेउर जेल में विशेष साक्षरता महाअभियान चलाया गया, जिसमें निरक्षर बंदियों के लिए अलग वार्ड बनाया गया। समाज अक्सर अपराधियों को अतीत की गलतियों से जोड़ता है, लेकिन यह उपलब्धियां साबित करती है कि संकल्प और अवसर से हर व्यक्ति अपनी पहचान बदल सकता है। श्रवण कुमार ने महिला सहायता योजना की दी जानकारी। बिहार में चुनावी साल के बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को 10,000 देने की योजना की घोषणा की है। श्रवण कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.4 करोड़ जीविका दीदी और शहर में 5 लाख महिलाएं हैं, जिन्हें पहले अलॉट में राशि 15 सितंबर से पहले दी जाएगी। वहीं सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं इसका लाभ नहीं लेगी। इस योजना के तहत कुल 3 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा और बाद में महिलाओं के रोजगार के आधार पर अतिरिक्त राशि तक दी जाएगी। यह महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम है। 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का हुआ समापन। 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान से अम्बेडकर प्रतिमा तक वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और बिहार के लगभग 23 जिलों से होकर गुजरी, जिसमें महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, MK स्टालिन और अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात कही और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। तेजस्वी ने जनता से लोकतंत्र बचाने की अपील की और जोर देकर कहा कि बिहार को गद्दारों से सुरक्षित रखना होगा। इस यात्रा को बिहार और देश में जबरदस्त समर्थन मिला। राहुल द्रविड़ को लेकर के एवी डिविलियर्स का बड़ा बयान। राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ IPL 2026 से पहले फ्रेंचाइजी छोड़ रहे हैं। एवी डिविलियर्स ने YouTube लाइव में कहा कि द्रविड़ को शायद टीम ने हटाया है क्योंकि पिछली नीलामी में कई प्रमुख खिलाड़ियों को रिलीज किया गया। सोशल मीडिया प्रेस रिलीज में राजस्थान रॉयल्स ने द्रविड़ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने स्क्वाड में मजबूत वैल्यूज डाली और फ्रेंचाइजी की संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी है। द्रविड़ IPL 2012-13 में कप्तान और बाद में मेंटर रहे। IPL 2025 में टीम सिर्फ 4 जीत के साथ 9वें स्थान पर रही। कप्तान संजू सैमसन चोटिल रहे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2 सितंबर को कई महत्वपूर्ण घटनाएं और जयंती मनाई जाती है। यह दिन राष्ट्रीय पोषाहार दिवस और विश्व नारियल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इतिहास में 1941 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री साधना का निधन हुआ। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ। 1955 में विद्वान और साहित्यकार अमरनाथ झा का निधन हुआ और 1986 में स्वतंत्रता सेनानी हबीब उर रहमान लुधियानवी का निधन हुआ। जन्म दिवसों में 1965 में फिल्म निर्माता पार्थो सेनगुप्ता, 1971 में अभिनेता पवन कल्याण, 1984 में मॉडल और अभिनेत्री उदिता गोस्वामी, 1988 में क्रिकेटर ईशांत शर्मा और 1989 में पार्श्व गायक स्मित सिंह सोरी का जन्म हुआ।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2011 या फिर ऑप्शन डी 2016। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2016। तो हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में इनमें से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है सिवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिवान। तीसरा सवाल है कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन बी है खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी है जिला मजिस्ट्रेट या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचायत समिति के सदस्य। चौथा सवाल है कि इनमें से किसने नेपाल को हरा करके SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है भारत या फिर ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस राज्य में महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुंदन कुमार, कृष्णा कुमार, सुबोध कुमार, राजकिशोर महतो, अब्दुल मनान, दिलीप कुमार, श्वेता रॉय, नौशाद रजा, संजय शाह, सूरज कुमार, रंजीत मिश्रा, मनीष कुमार, परवेज, निराला कुमार, वर्षा कुमारी, सूरज कुमार, बिट्टू कुमार, नैन्सी कुमारी, रिंकी कुमारी, अमित कुमार, राकेश मिश्रा, गौतम कुमार, संजीव कुमार, रंजीत रॉय, शिवशक्ति, सोनाली कुमारी, रामदेव प्रसाद, अनवर करीम खान, राजकमल, मुन्ना प्रसाद और विजय घायल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार में तेजस्वी और राहुल की यात्रा से महागठबंधन को कितना फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।